हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय दर्शन के संप्रदायों के बारे में। तो भारतीय दर्शन के जो संप्रदाय हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। तो सामान्य भाषा में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आस्तिक वो होता है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और नास्तिक वे होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये हमारे हो गए वेदों में आस्था रखने वाले। नास्तिक हैं हमारे वेदों में आस्था न रखने वाले। इसके अंतर्गत षट दर्शन आते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसके अंतर्गत आते हैं जैन, बौद्ध और चारवाक। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन हमारा नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करें तो ये ईश्वरवादी होते हैं। और ये अनिश्वरवादी होते हैं। ये कौन से हैं? योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, बौद्ध और जैन। और ये जो अनिश्वरवादी है वो है हमारे सांख्य, मीमांसा और चारवाक। तीसरे हैं हमारे जो परलोक में विश्वास रखते हैं। और ये हैं हमारे परलोक में न विश्वास रखने वाले। ये हमारे कौन से हैं जो परलोक में विश्वास रखते हैं? षट दर्शन, जैन और बौद्ध। इसमें है हमारे चारवाक, ये जो हमारा परलोक में विश्वास न रखने वाला है ये केवल चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि भी कहते हैं।
आस्तिक संप्रदाय, नास्तिक संप्रदाय, दो संप्रदायों में बट गया। इसके बाद वो थे जो वेदों में आस्था रखते थे, उसके अंतर्गत कौन कौन से थे? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वेदों में आस्था न रखने वाले थे जैन, बौद्ध, चारवाक। इन्होंने वेदों में, ईश्वर में तो विश्वास किया लेकिन वेदों में विश्वास नहीं किया। ईश्वरवादी थे योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और बौद्ध, जैन। बौद्ध, जैन ईश्वर में विश्वास रखते थे लेकिन वेदों में नहीं रखते थे। इसी प्रकार जो हमारे अनिश्वरवादी थे वो क्या थे? सांख्य, मीमांस और चारवाक। परलोक में विश्वास रखने वाले षट दर्शन यानी हमारे 6 दर्शन, इसके साथ जैन और बौद्ध जो परलोक को भी मानते थे। इन्होंने कहा ना निर्वाण प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की बात की, इसलिए और जो हमारा परलोक में विश्वास न रखने वाला था वो चारवाक दर्शन है। इसीलिए इसको नास्तिक शिरोमणि भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है किसी भी बात में ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता है हमारा चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन को देखें तो यह अत्यंत प्राचीन दर्शन है। इस दर्शन को नास्तिक शिरोमणि, लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चारवाक वेदों का खंडन करता है, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। चारवाक दर्शन प्रत्यक्षवादी एवं सुखवादी दर्शन है। यह भारतीय जो दार्शनिक है उन्होंने जड़ जगत को 5 भूतों से निर्मित माना है। चारवाक पंचभूतों में से 4 भूतों की सत्ता स्वीकार करते हैं। मतलब जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि जड़ जगत 5 भूतों से निर्मित है, लेकिन जो चारवाक है उन्होंने कहा नहीं, अब 4 भूतों से ही निर्मित है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। क्योंकि यह वेदों में विश्वास नहीं करता है। यह दर्शन जो है सबसे अलग दर्शन है। यह ना तो वेदों में विश्वास करता है, ना ईश्वर में विश्वास करता है और ना ही परलोक में विश्वास करता है। अब इसके नेक्स्ट पे जानते हैं कि भारतीय दर्शन का विभाजन कैसे किया गया है। भारतीय दर्शन को 4 भागों में विभाजित किया गया। वैदिक दर्शन, महाकाव्य दर्शन, सूत्रकाल दर्शन, निवर्तमान काल। तो जो हमारा वैदिक दर्शन है उसके अंतर्गत वेद, उपनिषद आदि आते हैं। महाकाव्य दर्शन में रामायण और महाभारत है। सूत्रकाल दर्शन में हमारे 6 दर्शन है। निवर्तमान काल में गांधी का दर्शन, राजा राम मोहन राय का दर्शन, इस प्रकार के दर्शन है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैदिक दर्शन और सूत्रकाल दर्शन के बारे में, यानी वेद, उपनिषद और षट दर्शन के बारे में। षट दर्शन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। तो जो हमारे षट दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो हमारे महर्षि कपिल। इन्होंने इनका जो मिलता है वो सांख्य सूत्र में मिलता है। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि है। इनकी जो रचना है वो योग सूत्र में मिलती है। न्याय दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि गौतम है। ये न्याय सूत्र में देखने को मिलता है। जो हमारा वैशेषिक दर्शन है उसके प्रणेता महर्षि कणाद है और वैशेषिक सूत्र में इसके बारे में ज्ञान मिलता है। मीमांसा दर्शन जैमिनी इसके प्रणेता है और मीमांसा सूत्र इसका ग्रंथ। वेदांत जो हमारा वेदांत दर्शन है उसके प्रणेता बादरायण माने जाते हैं और ब्रह्म सूत्र में इसके बारे में। तो जो हमारा वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। सर्वप्रथम वेदांत का जो प्रयोग हुआ था वह हमारे उपनिषद में हुआ था। उपनिषद कौन है? वेद के अंतिम भाग, इसलिए उनको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। बादरायण ने उपनिषदों में बिखरे हुए जो आध्यात्मिक विद्या विषयक है
उनको क्या किया, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में एकत्रित कर दिया। ब्रह्म सूत्र पर अनेक भाष्य, टीकाएं व उपटीकाएं भी लिखी गई। इसमें जो वेदांत में भाष्य लिखा गया वह शंकराचार्य द्वारा रचित भाष्य है। जो शंकराचार्य थे उनके अनुसार प्रकृति, जीव, जगत ब्रह्मा से पृथक नहीं है। ब्रह्मा ही अनेक रूपों में प्रकृति, जीव और जगत के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है, मतलब हमारे सामने वह आ रहा है। कौन? ब्रह्म। और जीव क्या करता है? अज्ञान के कारण बंधन में पड़ जाता है और बंधन में पड़ करके वह मुक्ति की मार्ग पे नहीं बढ़ सकता है, यानी मोक्ष के मार्ग पे नहीं बढ़ पाता है। तो जो ये सांसारिक गतिविधियां हैं वो कैसी है? एक प्रकार से कहे तो हमको बंधन में बांधने वाली है। अविद्या के कारण, मतलब ज्ञान न होने के कारण हम इनमें फंस जाते हैं और इन्हीं में भटकते रहते हैं। तो वेदांत दर्शन के जो मूल तत्व उन्होंने बताया वो कौन कौन से बताए? परम ब्रह्म, परम सत्य, आत्मा और ब्रह्म, सच्चिदानंद। इसके साथ कहा कि ब्रह्म शून्य नहीं है, ब्रह्मा वेदों से परे है, ब्रह्मा जगत के रचयिता और विनाशक दोनों ही है। इसके साथ जो ब्रह्म है वह निर्गुण भी है। इस प्रकार वेदांत दर्शन में बताया गया। तो अब हम जानेंगे इनके बारे में लिखी गई भाष्य के बारे में। तो जो हमारे ये षड्दर्शन थे इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी जिसको समझा नहीं जा सकता था, साधारण मनुष्य की समझ के बाहर थे। तो ये हमारे सूत्र मिले, इनमें बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग हुआ था। इसके लिए अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने और दर्शन शास्त्रियों ने भाष्य लिखे। वो भाष्य हमारे सांख्य, योग, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, मीमांसा सूत्र और वेदांत सूत्र है। जो हमारा सांख्य है उसका विज्ञान शिशु ने सांख्य सार भाष्य लिखा। योग पे व्यास ने व्यास भाष्य लिखा और विज्ञान शिशु ने योग वर्तिका लिखी। न्याय सूत्र को वात्स्यायन ने लिखा। न्याय भाष्य एवं वात्स्यायन भाष्य के नाम से जाना जाता है। वैशेषिक सूत्र, इसको प्रशस्त पाद ने पदार्थ धन संग्रह के नाम से और प्रशस्त पाद भाष्य के नाम से लिखा। मीमांसा सूत्र शवर द्वारा शवर भाष्य के नाम से लिखा। तो वेदांत सूत्र जो है शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया और यह शंकराचार्य के भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमारा जो भारतीय दर्शन है उसका विभाजन 4 कालों में हुआ। वैदिक दर्शन जो हमारा है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जान चुके हैं। अपने पहले वाले में वेद, उपनिषद और जो अन्य ग्रंथ थे उनके बारे में हमने पहले जाना। अपने 4 वेदों के बारे में कि कौन कौन से हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद के बारे में जाना, उपनिषद क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है, और इसके साथ साथ हमने अन्य जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में भी जाना। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानते हैं। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।